ये कहानी है एक चिड़िया की और एक मेंढक की। चलो तो देखते हैं चिड़िया और मेंढक की कहानी। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसके दो बच्चे थे। वो उन बच्चों को छोड़कर जब भी जाती थी उनमें से एक बच्चा कोई न कोई आकर खा जाता था। उसे पता था कि उसकी बच्ची की जान कौन ले रहा है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसी बात का फायदा उठाकर वो जब भी चिड़िया बच्चे देती तो उसके बच्चे में से एक बच्चा वो खा जाता था। ऐसे ही कई दिनों से ऐसा ही चल रहा था, लेकिन बेचारी चिड़िया उसका कुछ भी ना कर पाई, क्योंकि ताकत में वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। और एक दिन चिड़िया ऐसे ही घूम रही थी और खाना खाने गई। तभी चिड़िया को ये चिंता हुई कि मेरा अभी एक ही बच्चा है, मुझे जल्दी ही खाना खाकर चले जाना चाहिए। चिड़िया जल्दी जल्दी खाना खाती है और ये सोचने लगती है कि इस बार भी मेरा बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा। ये सोचकर चिड़िया जल्दी से खाना खा लेती है और अपने घर की ओर निकल पड़ती है। उसे लगता है कि इस बार मैं उसे चकमा दे ही दूंगी। लेकिन चिड़िया घर आ जाती है तो देखती है तो क्या, सांप उसका बच्चा खाकर अपने बिल की तरफ निकल जाता है और बेचारी चिड़िया हमेशा की तरह बिना बच्चों के वहाँ पर रहती है। एक दिन चिड़िया ऐसे ही घूम रही होती है, इसी वजह से कि मैं अभी मेरा घर छोड़कर वहाँ से चली जाऊंगी। वो एक तालाब के पास आती है, वहाँ पर एक मेंढक दिखाई देता है। वो मेंढक से सारी बातें कहती है कि मेंढक भैया, मैं मेरा घर छोड़कर किसी और जगह पर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को जब भी बड़े होते हैं तब भी सांप आकर खा जाता है और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाती। ये सोचकर मेंढक चिड़िया से बोला, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। तुम एक काम करो, यहाँ पर एक लोमड़ी रहती है। तुम्हें बस एक काम करना होगा। तुम घर जाओगी तब रास्ते में तुम्हें थोड़े से मांस के टुकड़े डालने होंगे। वो मांस के टुकड़े को सूंघकर तुम्हारे घर की ओर आ जाएगा और तुम्हें सांप के बिल के आजू बाजू वो मांस के टुकड़े डालने हैं। जैसे ही लोमड़ी वो मांस के टुकड़ों को खाने के लिए बिल के पास आएगी, उसे तुम्हारा दुश्मन सांप दिखाई देगा। वो तुरंत ही सांप को खा जाएगा और तुम्हारी मुसीबत का हल हो जाएगा। चिड़िया मेंढक की बातें मानती है और ये सोचती है कि मेंढक भैया जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। इतना बोलकर चिड़िया अपने घर की ओर निकल पड़ती है और ये सोचती है कि ये ही एक कारण है, और चिड़िया घर आ जाती है और जैसा बोलती है वैसा ही करती है। लोमड़ी वहाँ पर आ जाती है और सांप को देखकर चुपके से सांप को खा जाती है और ये सोचती है कि अभी लोमड़ी यहाँ से चले जाएंगी। लेकिन लोमड़ी चिड़िया के घर की ओर आ जाती है और आखिरकार चिड़िया के पास आकर चिड़िया को भी खा जाती है। देखा दोस्तों आपने, किसी और के लिए गड्ढा खोदने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उस गड्ढे में हम भी डूबने वाले हैं। ये सोचकर चिड़िया ये सोचती है कि मैं मेरी मुसीबत का हल तो निकाल लूँगी,
लेकिन उसके साथ उल्टा ही होता है। वो सांप की जान लेने चली थी और साथ में अपनी भी जान गंवा देती है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।